Hello everyone. Today's topic is Introduction to Java. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is Java. Java is a programming language like C, C++, Python. हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुने हैं उसमें जावा आता है. जावा किस लिए यूज होता है? What why it is used? वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स जो हम लोग अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन में जो मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें भी जावा लैंग्वेज यूज़ होता है. डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल हम लोग जब रेलवेज में जाते हैं टिकट बुक करने के लिए, वहाँ पे काउंटर में जो डेस्कटॉप लेके बैठे होते हैं वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी जावा में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है. वेब एप्लीकेशंस लाइक कोई भी आप बैंकिंग वेबसाइट ले लो जहाँ पे जाके आप ट्रांजैक्शन करते हो, लॉगिन करते हो एज ए यूज़र, वो सारे वेब एप्लीकेशन में वहाँ पे भी जावा यूज़ हुआ है. ओके. जावा डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995. फर्स्ट टाइम उन्होंने डेवलप किया था ये. धीरे धीरे जावा इवॉल्व हुआ और भी जावा में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ. अभी जावा हैज बिकम अ ह्यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. फीचर्स ऑफ जावा. जावा में क्या क्या फीचर्स है? देयर आर मेनी फीचर्स बट एज ए बिगिनर आप लोग जो मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसी में कॉन्सेंट्रेट करो. सिंपल एंड इजी टू लर्न. ऑब्वियसली जावा लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, सिंटैक्टिकल है और इजी टू लर्न है. कोई भी चाहे बोले कि जावा इज डिफिकल्ट टू लर्न, डोंट हियर. जावा इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. देयर इज अ कॉन्सेप्ट उप्स जो जावा के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हम लोग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जिस जिसका बेसिस पे जावा है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस, रन एवरीवेयर. इसका मतलब जावा आप कोई भी प्लेटफॉर्म में लिखो, चाहे वो विंडोज़ एक मशीन पे लिखा गया है जाके आप आईफोन में चलाओ, या फिर आप लिनक्स में भी एक मशीन में लिख सकते हो, उसको जाके आप विंडोज़ में चलाओ. कोई भी जगह पे आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन रन इट एनीवेयर. Okay. Secure and robust, that is one more important point in Java programming language. बहुत ही secure है, robust है, you can do anything, you can do coding more securely. बहुत सारे एप्लीकेशन जो जावा में रन होते हैं बहुत ही सिक्योर कोड लिखा जाता है, जो कि एक प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही देखा जाता है जावा को. इसलिए जावा कहाँ कहाँ यूज होता है? एवरीवेयर. ओके. कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स, आईफोन ऐप्स, मैकबुक ऐप्स, मैक ऐप्स, कोई भी ऐप्स में जावा यूज होता है मोस्टली. वेब एप्लीकेशन जो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल एनी बैंकिंग वेबसाइट, एनी वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस वहाँ पे यूज होता है. बैंकिंग सिस्टम एज आई मेंशन वहाँ पे भी यूज होता है. एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो भी बड़े बड़े कंपनी है उसका जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इंटरनली, उसमें भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होता है. एरिया ऑफ यूज इज वेरी वास्ट, बहुत जगह पे यूज़ होता है. ओके. फर्स्ट योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. बचपन से हमें यही सिखाया गया है, ये जो हम लोग हेलो वर्ल्ड कोड से शुरू करते हैं. दिखने में जावा जब हम लोग लिखते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्लास. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पब्लिक क्लास, उसके बाद क्लास का जो नाम मेन, देन हम लोग मैथ में इसको सेकेंड ब्रैकेट बोलते हैं बट यहाँ पे जावा टर्म्स में हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं. कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये एक प्रॉपर सिंटैक्स है मेन मेथड का. ये इसका पैरामीटर है स्ट्रिंग, थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज. इसको हम लोग बेसिकली एरे के लिए यूज करते हैं. ARGS
रन टाइम पैरामीटर के लिए, फिर हो गया पैरामीटर का क्लोज, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन कर्ली ब्रेस ओपन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन उसके बाद आप जो भी लिखोगे वही आउटपुट में आएगा। तो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, उसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ये मैं बाद में जब मैं रन करूंगा प्रोग्राम उसमें भी दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट मीन्स व्हाट। ओके, बट दिस इज व्हाट योर जावा प्रोग्राम और फर्स्ट जावा प्रोग्राम शुड लुक लाइक। ऐसा दिखना चाहिए, एकदम छोटा सिंपल, कैसा होना चाहिए ये। ओके, मैंने यहाँ पे एक कोड ब्रेकडाउन दिया है। क्लास मैंने बताया इट्स अ ब्लूप्रिंट। कोई भी जावा प्रोग्राम क्लास से ही शुरू होता है। मेन मेथड जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा है वो जावा प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब वहाँ पे आप मेन मेथड नहीं लिखोगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे कोई भी प्रोग्राम को, आपको रन नहीं कर पाओगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम लोग कोई भी लाइन प्रिंट करने के लिए कंसोल में हम लोग ये यूज करते हैं, प्रिंट्स आउटपुट। कोई भी आउटपुट आपको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको उसके अंदर आपको आउटपुट को प्रिंट करना है, कुछ भी आप प्रिंट करो, ठीक है। एंड एवरी एज आई मेंशन एवरी जावा स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। ओके, मैं तो हम लोग क्या क्या सीखे, क्या क्या देखे। जावा is a powerful and widely used language. Java is keyword and syntax based. जो मैंने बताया जावा में सिंटैक्स यूज होता है। जावा इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब आप अगर कैपिटल लेटर के जगह स्मॉल लेटर लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है, और जहाँ पे स्मॉल लेटर में ही लिखना है वहाँ पे कैपिटल लेटर पे लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है। और भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे प्रॉपर एंडिंग नोटेशन देना है। एंडिंग मीन्स कोई भी आप जावा के लाइन देखोगे वो सेमी कोलन से एंड होता है, अगर आप नहीं दोगे तो भी वहाँ पे गड़बड़ होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। तो जावा इज ऑलवेज सिंटैक्टिकल, सिंटैक्स बेस्ड। ऑब्वियसली मैंने जो बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट पे जावा का मेनली उप्स कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। क्लास इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड मेन टू एग्जीक्यूट। कोई भी प्रोग्राम विदाउट क्लास आप नहीं लिख सकते। आपको अगर एग्जीक्यूट करना है कोई भी प्रोग्राम, आपको मेन मेथड के अंदर जाके ही एग्जीक्यूट करना है, या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड जो भी है आपको मेन मेथड के अंदर ही लिखना है। देखिए, आप जो भी मेन मेथड के बाहर लिखोगे उसको आप ऐसे एग्जीक्यूट या फिर जो भी अगर एक भी प्रिंट का भी लाइन लिख देते हो तो वो आप रन नहीं कर पाओगे उसको। Great for beginners and professionals and use in several applications. Obviously ये लैंग्वेज बिगिनर्स भी सीखते हैं, प्रोफेशनल्स को भी काम में आता है, एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस में जावा यूज हो रहा है, पहले से भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी जाके होगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी जो प्रोग्राम हमने सीखा था उसको थोड़ा रन करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट कैसे आप जावा प्रोग्राम लिखोगे, कहाँ लिखोगे, कैसे रन करोगे, तो इसमें एक मैं डिटेल वीडियो डालूंगा जिसमें कैसे सेटअप करना है। आपका जो भी आईडी, हम लोग आईडी यूज़ करते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट आईडी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्क्रीन देख रहा है आप, वो इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ किया है मैंने, ये एक आईडी है एडवांस्ड। और भी सारे आईडी है, एक्लिप्स, बीएस कोड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर बिगिनर्स आई वुड से कि आप कोई भी ऑनलाइन जावा कंपाइलर, जैसे आप ब्राउज़र में जाओ, ऑनलाइन जावा कंपाइलर सर्च करो, कोई भी एक जाके आप इसमें प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसमें गया, ये वाली वेबसाइट में गई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलरेडी क्लास बना हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड भी बना हुआ है। आपको बस इसके अंदर कोड लिखना चालू करना है और आपको यहाँ से रन करके आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोग्राम आया है इसको भी मैं अगर मैं रन करता हूँ, आप देखोगे कि इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और
ट्राई प्रोग्रामिस्ट डॉट प्रो का लाइन लिखा हुआ है। अगर आप इसको रन करोगे तो ये आउटपुट देगा मुझे ट्राई प्रोग्रामिंग डॉट प्रो। तो ये एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर है जिसमें आप कोडिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट फॉर बिगिनर यू कैन यूज ऑनलाइन जावा कंपाइलर, बट फॉर प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली हम लोग आईडी यूज करते हैं, तो मैं आईडी में ही दिखाऊंगा, बट दिस वर्क सेम। ओके, मूविंग टू दी फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको कि एज आई सेड पब्लिक क्लास मेन। मेरा जो क्लास है एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ क्लास इन जावा। जो मेरा जो क्लास है उसको मैं मेन नाम दिया हूँ, नेम दिया हूँ, बट यू कैन गिव एनी नेम। आप क्लास एबीसी भी लिख सकते हो, क्लास एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, क्लास आपका खुद का नाम लिख सकते हो, इट विल वर्क। ओके, अब बस आपको देर आर सर्टेन थिंग्स, आप क्लास का नाम जो दोगे यहाँ पे वही नाम से आपको फाइल का नाम भी सेव करना पड़ेगा। एंड इन जावा यू हैव टू सेव इन डॉट जावा एक्सटेंशन टू मार्क इट एज अ जावा फाइल, एंड वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। जब भी जावा का कोडिंग कर रहे हो, जब आप फाइल को सेव करोगे, जो भी आप क्लास में पब्लिक क्लास समथिंग जो दिए हो उस नाम से ही सेव करना पड़ेगा, एंड एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा डॉट जावा। डॉट टी दोगे तो वो एज ए जावा फाइल कंपाइल्ड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे मेन दिया है क्लास का नाम, तो मेरा फाइल का नाम भी होगा मेन डॉट जावा। आप अगर दिए हो एबीसी तो आपका फाइल का नाम होगा एबीसी डॉट जावा। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जावा में जो आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमेशा से ऐसे ही रहेगा क्योंकि यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही मेरा इसके अंदर जो भी लिखूंगा यही एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। स्ट्रिंग पैरामीटर args ये भी एक सिंटैक्स का ही पार्ट है जो मेन मेथड के साथ ही आता है। मैं दूसरे वीडियो में जब मैं रन टाइम आर्गुमेंट्स में बात करूंगा उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल अभी ये सिंटैक्स का ही पार्ट है, उसको आपको देना पड़ेगा। और जब भी आप एक नया मेथड नया क्लास ओपन करोगे तो आपको कर्ली ब्रेस से ओपन करना पड़ेगा, एंड उसको ख़त्म भी आपको कर्ली ब्रेस से करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्लास मेन लिया है, यहाँ पे शुरू किया है और सारे चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे ख़त्म किया है। जैसे मैं पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड लिया हूँ, यहाँ पे शुरू किया हूँ, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया हूँ, यहाँ पे मैंने एंड किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंपाइलेशन एरर होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये लाइन इज द बेसिक टू प्रिंट एनी आउटपुट। आप इसके अंदर जो भी डालोगे, मैंने हेलो कॉमा वर्ल्ड लिखा है तो ये जाके प्रिंट होगा। आप अपना नाम लिखते तो वो भी जाके प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था तो मैंने कर दिया। अब अगर आप बोलोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, ये भी कर सकते हो। जैसे आई लव माई कंट्री इंडिया, ये भी प्रिंट कर सकते हो आपको। और बट जब भी अगर कोई आपको लाइन वर्ड ये प्रिंट करना पड़ेगा, चाहिए आप डबल कोट के अंदर रखिए इसको। ठीक है, अगर डबल कोट के बाहर रखोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा। देखो आप एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर आप ऑनलाइन पे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप जब रन करोगे तब एरर आएंगे। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो यहाँ पे जब रन करोगे तो यहाँ पे एरर देगा। ये कंपाइलेशन एरर है, यहाँ पे देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा डबल कोट के अंदर ही कोई लाइन प्रिंट करना है तो वो रखना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आ गया आई लव माई कंट्री इंडिया। तो ऐसे आप कोई भी लाइन प्रिंट कर सकते हो इजीली।
आई होप आपको समझ में आया कि बेसिक जावा प्रोग्राम, फर्स्ट जावा प्रोग्राम कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में जनाइए, लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।